देखते हैं स्ट्रक्चर और ब्लड फ्लो ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर होता है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। डबल सर्कुलेशन इसमें पाया जाता है। पहला जो सर्कुलेशन होता है वो अलग इम्प्योर ब्लड जो है वो राइट ऑरिकल में आता है, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, और उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी। और ये पल्मोनरी आर्टरी लंग्स को सप्लाई करेगा ताकि वो प्योर हो जाए ब्लड। और प्योर होने के बाद, ब्लड प्योर होने के बाद जो है पल्मोनरी वेन के माध्यम से लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और उसके बाद अयोटा में जो है प्योर ब्लड जो है वो चला जाता है ताकि विभिन्न भागों में वो सप्लाई कर सके प्योर ब्लड को। इस प्रकार से ये डबल सर्कुलेशन होता है। पहली बार में इम्प्योर और दूसरी बार में प्योर। आइए देखते हैं ब्लड फ्लो किस प्रकार से होता है। ऊपर के बॉडी पार्ट का जो इम्प्योर ब्लड है वो सुपीरियर वेना केवा के माध्यम से राइट ऑरिकल में आएगा। नीचे के बॉडी पार्ट के इम्प्योर ब्लड इंफीरियर वेना केवा के माध्यम से भी राइट ऑरिकल में आता है। और हार्ट का कोरोनरी साइनस, हार्ट का ही ब्लड जो है वो कोरोनरी साइनस के माध्यम से राइट ऑरिकल में आता है। राइट ऑरिकल के बाद राइट ऑरिकल से ट्राइकस्पाइड वेल्व के माध्यम से राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी सेमिलुनर वेल्व के माध्यम से पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगा, लंग्स में ये प्योर होगा। और पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र ऐसा आर्टरी होता है जिसमें ये प्योर ब्लड कैरी करने के बजाय इम्प्योर ब्लड कैरी करता है। और लंग्स से, और ये उसके बाद लंग्स में प्योरीफाई होने के लिए देगा ब्लड को। और प्योरीफाइड ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन के माध्यम से राइट ऑरिकल में जाता है। पल्मोनरी वेन एकमात्र ऐसा वेन होता है जो कि इम्प्योर ब्लड कैरी करने के बजाय प्योर ब्लड कैरी करता है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस प्रश्न को पूछा जाता है। उसके बाद लेफ्ट ऑरिकल से बाइकस्पाइड या माइट्रल वेल्व के माध्यम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटिक सेमिलुनर वेल्व के माध्यम से ये अयोटा में जाएगा। अयोटा में हम देखते हैं कि बहुत सारे ब्रांच इसमें मौजूद है। अयोटा जो है इसका 3 पार्ट में ये डिवाइडेड है। ऊपर का जो अयोटा जब ऊपर जाता है तो उसको कहेंगे असेंडिंग अयोटा, और बीच के भाग जो है उसको अयोटिक आर्च हम कहेंगे। नीचे जब ये नीचे जाता है तो हम कहेंगे डिसेंडिंग अयोटा। तो जब ये ऊपर जाता है असेंडिंग अयोटा में हम देखते हैं कि राइट कोरोनरी आर्टरी जो है इससे निकलता है और ये आर्टरी जो है हार्ट को सप्लाई करता है। कोरोनरी आर्टरी हार्ट को सप्लाई करेगा। उसके बाद अयोटिक आर्च में हम देखते हैं कि 3 ब्रांच अलग से निकला हुआ है। पहला जो है ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी जो कि अपर बॉडी, हेड और आर्म्स वगैरह को सप्लाई करता है। अपर बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है ये सप्लाई करने के लिए। यही 2 ब्रांच में डिवाइडेड है ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी, राइट सबक्लेवियन आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये हेड को सप्लाई करेगा, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। सबक्लेवियन अगेन जो है शोल्डर और आपके बाजुओं को ये सप्लाई करता है। उसके बाद उसके बाजू में निकला हुआ है, उसकी साइड में लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अगेन ये हेड को सप्लाई करता है, ऊपर के बॉडी पार्ट को हेड को सप्लाई करेगा। लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी
इसके समान राइट सबक्लेवियन आर्टरी के समान ये भी शोल्डर्स और ये तमाम भागों को सप्लाई करता है। उसके बाद ये नीचे जब जाता है तो डिसेंडिंग अयोटा कहलाता है, और डिसेंडिंग अयोटा से ये थोरासिक अयोटा में जाएगा, थोरासिक भाग को ये सप्लाई करेगा। तो इस प्रकार से जो है ब्लड फ्लो जो हार्ट में होता है। आइए देखते हैं हम वाल्व कितने वाल्व इसमें उपस्थित होते हैं, कहां पर है और कहां पर नहीं है। सबसे पहला जो पार्ट है सुपीरियर वेना केवा, तो वेना केवा में यहां पर किसी प्रकार का कोई वाल्व उपस्थित नहीं होता है। पहला वाल्व जो है कोरोनरी साइनस में थिबेशियन वाल्व के नाम से उपस्थित होता है, और ये राइट ऑरिकल में अपना इम्प्योर ब्लड जो है सप्लाई करता है। दूसरा जो है स्टेशियन वाल्व जो कि इंफीरियर वेना केवा में उपस्थित होगा। तीसरा जो है ट्राइकस्पिड वाल्व जो कि आपका राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में उपस्थित होगा। चौथा पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व जो कि राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में उपस्थित होगा। पांचवा वाल्व जो है बाइकस्पिड या माइट्रल वाल्व जो है वो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच उपस्थित होगा। छठा जो है अयोटिक सेमिलुनर वाल्व लेफ्ट वेंट्रिकल और अयोटा के बीच में उपस्थित होगा। तो कुल मिलाकर के 6 कपाट या 6 वाल्व जो है इसमें उपस्थित होता है, और यहाँ पर पल्मोनरी वेन में किसी प्रकार का कोई वाल्व उपस्थित नहीं होता, ये बिना गेट के होता है। तो ये हुई वाल्व की बात। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम में यहाँ एम्ब्रियो में फोरामेन ऑफ ओवली उपस्थित होता है, क्योंकि बच्चा माँ के गर्भ में उपस्थित है तो वह प्लेसेंटा पर पूरी तरह से निर्भर होता है और लंग्स पर नहीं। इसलिए यहाँ पर एक ओपनिंग होती है ताकि एफिशिएंटली यहाँ ब्लड का सर्कुलेशन हो सके, और ये ओपनिंग जैसे ही चाइल्ड का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो ये ओपनिंग जो है प्रेशर की वजह से बंद हो जाता है और डिप्रेशन की फॉर्म में दिखाई देता है, जिसको हम कहते हैं फोसा ओवलिस। ये फोरामेन ओवले जो है फोसा ओवलिस में यानी कि ओपनिंग से डिप्रेशन में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अयोटा जो है पल्मोनरी आर्टरी से लिगामेंट आर्ट्रियोसम से कनेक्टेड होता है। ये एम्ब्रियो में डक्टस आर्ट्रियोसस से कनेक्टेड रहता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक बार हम देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से प्रश्न जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला जो है वो ये है कि इसमें वाल्व जो है वो 6 वाल्व होते हैं, और थिबेशियन वाल्व, एस्टेशियन वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व, बाइकस्पिड या माइट्रल वाल्व, अयोटिक सेमिलुनर वाल्व, ये 6 वाल्व उपस्थित रहेगा। दूसरा, पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा आर्टरी है जहां पर इम्प्योर ब्लड कैरी होता है प्योर ब्लड के बजाय। तीसरा, पल्मोनरी वेन जो है ऐसा वेन होता है जहां पर प्योर ब्लड कैरी करता है इम्प्योर के बजाय। लिगामेंटम आर्ट्रियोसम मैंने अभी बताया। कॉर्डा टेंडनी जो होता है, कॉर्डा टेंडनी केवल वेंट्रिकल में उपस्थित होता है, और ये जो वाल्व के बैक फ्लो ना हो, इसलिए ब्लड का बैक फ्लो ना हो, इसलिए उसको प्रिवेंट करके रखता है।
लेफ्ट वेंट्रिकल की जो दीवार होती है वो 3 गुना ज़्यादा मोटी होती है, क्योंकि इसको पूरे बॉडी को, ब्लड को सर्कुलेट करना होता है। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।